क्या माहौल चल रहा है? माहौल चल रहा है जी, हम बीजेपी से थक चुके हैं जी बुरी तरह से। अच्छा, गरीब की 80-20 की खेती बाड़ी कोई सपोर्ट नहीं जी हमारे को, ना कोई मुआवजा, कुछ नहीं है जी। हम अभी एक बार हुड्डा को लाना चाहते गाँव में 90% 95% वोट उमेद की हैं। अच्छा। कुछ पागलदार है उरे उनकी बद मानो, ठीक है। आज यो पूरे इलेक्शन में 95% ऊपर वोट से झगड़ा नहीं, शांति से बात, कोई बात नहीं, शांति से बात। हाँ भाई, नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज। चुनावी चर्चा को लेकर के गांव-गांव पहुंच रहे हैं और आज उसी चुनावी चर्चा को लेकर के गांव पातुवास में पहुंच चुके हैं। बारडा हलके का गांव है और ये गांव है उमेद पातुवास का, भाजपा से प्रत्याशी हैं बारडा हलके में, और दूसरे भी एक प्रत्याशी यहाँ पर निर्दलीय के तौर पर खड़े हैं, दिनेश नाम है उनका। तो दो प्रत्याशी जो हैं बारडा हलके में इस वक्त चुनावी मैदान में हैं और जरा जानेंगे लोगों से। आप देख पा रहे हैं हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या माहौल चल रहा है, क्या जनता सोच करके वोट डालने वाली है, किन मुद्दों को देखने वाली है और क्या उनकी तरफ से सरकार बनने वाली है, उन तमाम चर्चाओं को लेकर के यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ग्रामीण ही हैं हमारे साथ में, तो एक एक से चलिए बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, मैं जयवीर पातुआ जी। किसका माहौल चल रहा है? माहौल चल रहा है जी, हम बीजेपी से थक चुके हैं जी बुरी तरह से। अच्छा, गरीब की 80-20 की खेती बाड़ी कोई सपोर्ट नहीं जी हमारे को, ना कोई मुआवजा, कुछ नहीं है जी। हम अभी एक बार हुड्डा को लाना चाहते हैं जी। ठीक है। हुड्डा हमारे जमींदारों का, किसानों का, 80-20 का, मजदूर आदमी का, जो कांग्रेस ने जो हमारी मदद करी है जी, कांग्रेस जैसी मदद करने वाला कोई नहीं जी हमारा। अच्छा, हाँ। लेकिन हम अब चाहते हैं हुड्डा सरकार आओ। अब तो आपके गांव से ही प्रत्याशी हैं और भाजपा से खड़े हैं। भाई से नाराज नहीं हम, अच्छा पार्टी से नाराज हम। अच्छा, हाँ, हमारे कांग्रेस बीजेपी पार्टी नहीं से नाराज तो हम। उनके लिए अब वोट नहीं है? नहीं है जी, बीजेपी से नाराज है जी। ठीक है, बिल्कुल नाराज है। क्या क्या मुद्दे ऐसे थे जो आपके गांव में होने चाहिए थे, जो कार्य होने चाहिए थे और पिछली सरकार ने किए ही नहीं? देखो जी, कितने हमारे जमींदार बॉर्डर पे बैठे, कितने मर गए, 500-400 जमींदार मर गए, कोई मुआवजा नहीं, कुछ नहीं। खेती कितना नुकसान हो जाए, कोई मुआवजा नहीं जी। और जो हुड्डा सरकार थी, जब थोड़ा नुकसान होते हैं 10 का नुकसान 15 दिया करती जी। ये ना बीजेपी ने उद्योगपतियों सरकार बना रखी जी। अच्छा, गरीब आदमी कोई वैल्यू नहीं है जी। 80-20 हो चाहे जमींदार हो, सबकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे 10 साल पहले जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी, उससे तंग आकर के लोगों ने बदला था, भाजपा को लेकर के आए थे? हाँ, वो मोदी के झूठे कारण। अच्छा, मोदी ने झूठ बोला 10 लाख रुपए हर आदमी दूंगा, वो काला धन जा रहा है, अमेरिका में जा रहा है, किस जा रहा है, अमेरिका का धन लाऊंगा, हर आदमी 10 लाख रुपए दूंगा। ठीक है। वो झूठ होगी। लेकिन हरियाणा में तो वो वायदे काम नहीं आ रहे ना। नहीं आ रही नहीं। हाँ, तो ये हरियाणा में सरकार है काम जी। नहीं आए तो फिर फायदा क्या उनका? बिल्कुल झूठी सरकार है जी बीजेपी की। तो हरियाणा में क्या क्या झूठ बोल रहे जो आपको लगता है? जी, किसके लिए क्या किया आप बता दियो, कुछ भी किया हो तो हमारे जानना चाह रहे हैं, क्योंकि हम तो आए हैं आप लोगों से जानने के लिए कि भाई क्या गली देख लो जी, कितना लकड़ा रास्ता नहीं है किसी भी। हमारे गांव में आप हरिजन चौपाट में जाओगे, वहाँ खड्डी है जी, देखियो खड्डी में जैसे शेड है, गाँव में उधर लकड़ा जी नहीं करेगा। आप एक चक्कर मार के फोटो उतार लियो आप, बहुत बुरी कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं होगी। नैना चौटाला को आप लोगों ने बनाया था पिछली बार और सरकार में भी साझेदार बनाया था जी, वो बीजेपी में जाओ। अच्छा, ये नहीं बनाया था। ठीक है। तो अब की बार किसका ज्यादा माहौल किसका दिख रहा है? कांग्रेस का जी, कांग्रेस कांग्रेस का। और उमेद पातुवास का क्या माहौल दिख रहा है? 50 कितने वोट मिल जाएंगे? 50-50 लग रही जी, 50-50 गांव में। अच्छा, तो गांव के ही इस वजह से या वैसे ही भाजपा के वोट 50-50 लग जाएंगे, बाकी अच्छा चांस कम ही है जी। अच्छा, कम चांस जी। तो चांस कम बताए जा रहे हैं भाई, और ये तो पहले ही व्यक्ति से हम मिले और यहाँ पर ही उमेद पातुवास के लिए ये बोल दिया गया है कि भाजपा से हैं तो इसलिए चांस कम है। और मैं चाहूँगा भाई साहब आप भी आ जाएं, जरा गाड़ी से उधर देख रहे हैं, हमें भी जरा उधर से बुला रहे हैं, ठीक है ना। और इनसे भी जरा बात करें। बैठिए एक बार। और आपको क्या लगता है जी, क्या माहौल चल रहा है गाँव में? महाराज जी, डाणी फोगाट गाँव में, डाणी फोगाट में यू भाजपा उम्मीद जीत रहा है। अच्छा, डाणी फोगाट अपने बारडा हल्के में बाढ़ हल्का में, ठीक है। इससे अगला गाँव है जी, तो वहाँ पर अच्छी खासी जीत? उम्मीद जीत रहा है जी। अच्छा, हाँ। और यहाँ पातुवास में जैसे आप आए हुए हैं, यहाँ पे क्या माहौल लग रहा है? यहाँ आपको क्या माहौल है? इस तो आप लोगों से भी सुनेंगे। तो मैं आया हूँ जूरे, ये देखना है अच्छा, की माहौल, रंग ढंग देखने आए हो। रंग ढंग देखने आया। उस रंग ढंग के मुताबिक आप लोग भी फैसला हमारा गाँव में से जीत की लग रहेगा। ठीक है। हाँ,
जी जीत के निकलेंगे। ये देखिए दूसरे व्यक्ति का वोट जो है भाजपा की तरफ दिखाई दिया। जी आपको क्या लगता है? बस सरपंच ने फोन दिया, हाँ जी मुखिया आदमी है जी, सरपंच हैं अभी, हाँ मैं इसको छोड़ दीजिए आप वैसे हमारे गांव में 90% 95% वोट उम्मीद की हैं। अच्छा। कुछ पागल आ रहे उड़े उड़ के बदमानो, ठीक है। आज यो उड़े इलेक्शन में 95% ऊपर वोट से अभी भी भाई साहब कह रहे थे कि तंग हो चुके ये ऐसे तो काम गल इसी काम गल पंचायत पागल सब गांव गल पागल से कॉर्नर घर बैठे हैं। पागल बता रहे हो। हाँ हाँ यो घेराएगा झगड़ा नहीं शांति से बात शांति से बात ये वोट गिरना है। कोई बात नहीं शांति से बात। हाँ भाई बताएं आप। हमारे गांव 95% वोट से अच्छा। यो बेटे दूसरा पन्ना होगा ठीक है 95% हमारा गांव में नहीं पोल हूँ उसकी ई भी बीजेपी 80% वोट आ रही हमारे गांव में इसकी भी। हाँ बिल्कुल 80%। जनता किस इरादे से वोट डाल रही है अगर मैं आपसे जानूं? सरकार अच्छी सरकार ही डाल दी है, उम्मीद के नाम से डाल रही है, बीजेपी के नाम से किन मुद्दों को लेकर के डालेगी अब? मुद्दों बीजेपी बढ़िया है, लोगों ने राशन देश है फ्री का, बिना पैसा दिए बाजार पैसा ला रही गड़ागड़ी पे इतने अकाउंट में बिना बोए बिना बोए की? हाँ बिना 15 दिन ऑनलाइन करो सब अकाउंट में पैसा आपकी जमींदार गए। ये तो गलत नहीं है तो फिर वो रखा है हुआ कोनी अच्छा ठीक है मुआवजेगार है। मुआवजेगार है वो हुआ कोनी वो आप कह रहे हो ना कि बिना बोए ही आ हाँ गया। बिना बोए हाँ, बिना बोए बरसात ना हुई तो ऑनलाइन करवा के आ रहा है सब गए। अच्छा हाँ और फिर हर एक का 2000 भी एक चीज आप बताओ, आपने कहा मुफ्त राशन मिल रहा है। हाँ। मुफ्त राशन लोगों को चाहिए या फिर रोजगार चाहिए? रोजगारी में जो है हमारे गांव के 50 आदमी लाग रहे बीजेपी में, नाम गिनवा दूं अलग अलग अच्छा बामना लगता लाग रहे 2। चलिए वो तो कोई बात नहीं, उस हमें डिटेल में ना जाओ। अभी हमें ये बताओ कि हरियाणा में जैसे एक रिपोर्ट आती है कि हरियाणा देश में सबसे बेरोजगारी में सबसे नंबर 1 है, क्या नहीं है क्या नंबर 1? हरियाणा में बेरोजगारी अब बीजेपी ने लगा रखे गए 20-20 हजार में सारे बालक नौकरी लगा रखे हैं। अच्छा। हमारे गांव के 20 बालक लाग रहे हैं 20-20 हजार में 20 हजार ये सरकारी रेट्स है। SKRN में लगाए हाँ हाँ तो है कुछ रोजगार टेम्परेरी नौकरी है। क्या मैं तो टेम्परेरी तो मिली सरकार ने टेम्परेरी तो मिली सरकारी तो नौकरी खत्म हो सरकारी 20 तो हमारे गाँव में लाग रही है। वो मेरे ख्याल से SKRN में भी सरकार में ही लगे हुए होंगे। सरकार गई। हाँ हेलो तो तो जब वो सरकार में लगे हुए हैं तो वहाँ पे परमानेंट नहीं लग सकते थे? कौन है? नहीं परमानेंट रोजगार तो दिया कांग्रेस विधायक को नहीं जहाँ पे एक मिनट भाई साहब, कहीं पे टीचर लगाए जा रहे हैं, कहीं कोई सर्वे के लिए लगाए जा रहे हैं, कहीं कुछ लगाया जा रहा है, तो जो वो लोग जो लगाए जा रहे हैं SKRN के माध्यम से, तो वो पोस्ट कहीं ना कहीं उन विभागों में खाली होंगी ना? देखो भाई साहब, अरे भाई साहब पहले सीधा सा जवाब दीजिए ना, बातों को घुमाओ मत आपसे तो घुमाओ नहीं, मैंने मुद्दियो है हमारा ये मालिक है। आपको नहीं पता, आपको नहीं मालिक पता है भाई। चलो तो एक मिनट आपसे ही करते हैं। आप बताओ, जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ कि SKRN में जो लोग लगाए गए वो सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में लगाए गए होंगे, तो क्या वहां पर वो पोस्ट खाली होंगी तभी लगाए गए होंगे? तो उसकी जगह परमानेंट भी लगाया जा सकता था। कांग्रेस सारे पैसा ले लाया करती, जाटा के पर्ची चला करती, मैं 800 मेरी पर्ची चला करती। आपको एक HPSC के वो अधिकारी थे अनिल नागर, आपको याद होगा ना, करोड़ों रुपए के साथ पकड़े गए थे। कोई पकड़ा जा भ्रष्टाचार पकड़ा जा कोई हो तो भ्रष्टाचार वही था ना, नौकरियों में ही तो भ्रष्टाचार था, तभी तो पैसे मिले। अब गरीबों का तबके को नौकरी अभी मिली है, पहले पर्चियां नौकरी में कांग्रेस में मेरा पर्ची है, मेरा तो नौकरी लगा करता। ईब 36 जात की नौकरी लागे हैं, बामणा के, खातिया के, जाटा के, ठीक है। ईब 36 जात की नौकरी लागे हैं, पहले विशेष एक जात का नौकरी लगा करता। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ ना, आपने कहा बिना पर्ची बिना खर्ची, तो वो तो झूठी बात नहीं हो गई? झूठी क्यों होगी? और नहीं तो कि जब उन्हीं के अधिकारी पकड़े जा रहे हैं। ये घर में बैठे अधिकारी ना बेगड़ा घर में बैठे बालक से 20-20 हजार रुपये ली, अच्छी बात से 20 तो लेंगे। अच्छा। घर में थाली ताश के लेना थोड़े से पैसों में काम करने के लिए तैयार है। तैयार क्या करे? अगर वही नौकरी अगर परमानेंट लगती तो हो सकता है उनको 60-70 हजार रुपए तक। कांग्रेस ने 1 रुपया भी ना दिया, लाया को उठा ला देगो उठा सारा। काफी सारी नौकरियां लगाई थी आप, इस सरकार ने तो सारी प्राइवेट नौकरियां लगाई हैं। सरकारी बारगांव 20 सरकार ला रखे हैं, 20 सरकार ला रखे हैं। 2 कुआरा के पास बामणा के 20 तोरे भर्ती करा रखे, 6 तो हरियाणा पुलिस भर्ती करे ईब। अच्छा, इस सरकार बीजेपी सरकार ने बीजेपी सरकार के जितनी भी भर्तियां हैं सारी पेंडिंग में पड़ी हैं ज्यादातर। कुछ एक के ही रिजल्ट इन्होंने घोषित किए हैं, सारे के सारे अभी बच्चे भी परेशान है कि रिजल्ट नहीं घोषित करे। ऊपर से दूसरी तरफ अग्निवीर ला दिया था, अग्निवीर ला करके जितनी वो लिस्ट आनी थी वो सारी कैंसिल कर दी थी। हालत तो खराब कर दी है। हालत खराब नहीं हुई है,
सरकार के ये पैसे 4 साल की नौकरी के बाद जो बच्चा घर आ जाएगा उसकी हालत खराब नहीं होगी? सरकार उसको एक्सप्रेस में मानेगी यहाँ पर कहाँ मान रही है? झूठ क्यों बोल रहे हो मान आप? रही है, ये लगाएगी, एसपी लगा रखी है, ये तो लगाओगी। अरे हद हो गई, ये ये तो बिल्कुल झूठी बात है भाई साहब। मान रही है क्या एक सर्विसमैन? बीजेपी, मैं भी एक्सपीरियंस हूँ। बीजेपी सरकार पर भ्रष्ट सरकार है। नीरज मोदी हुआ, अडानी हुआ, ये उद्योगपतियों की सरकार है जी। पैसे वालों की सरकार है जी, गरीब आदमी की नहीं है जी किसी की। इधर आपके एक्स सरपंच कह रहे हैं कि बोले बहुत सारा काम करा दिया है। हाँ, ये कह रहे हैं बहुत सारा काम करा दिया, क्या कहोगे इनकी? ये कांग्रेस तो पागल है जी, बीजेपी पागल है। कह रहे हो इसकी दवाई चल रही है भाई की, तो किस चीज की मेंटल डिफेक्ट चल रहा है इसमें, मेरे भाई का तो। दवाई चल रही है? ना जी, बिल्कुल नहीं जी। ये तो मना करे। यो तो दवाई चल रही है, मैं खाली जानता हूँ। क्या अगर कोई पागल को पागल हो, पागल की हालत चाहिए क्या थोड़ा है, इसकी दवा आप भी नहीं पा रहे हो जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। बता, तू तो सारी पूछ जाएगा, क्यों नहीं लगे हाँ। तेरे तो फालतू बेरामन है तू। नौकरी कितना होती वो तो बता तो पा नहीं रहे हो, आप कह रहे हो कि मेरे से ज्यादा पता तू है। नहीं कहे वो हाथ दे दिया भाई, भ्रष्टाचार सारे से है। हाँ। ठीक से बीजेपी में कम से बीजेपी गरीबों की सरकार से अच्छा। ठीक से गरीबानी यो है देश है। बामणा के नौकरी लागे, लेक्चर लागे, पहले कोई को लग गया अच्छा, कागज और फिर भी बेरोजगारी में नंबर 1। नंबर तो रही रोजगारी बढ़े ऐसे। भाई साहब बिल्कुल एक ही तरफ सोच रहे हैं, भाई साहब से और जरा जानते हैं जी क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए है और क्या किस हिसाब से आप लोग वोट करेंगे? थोड़ा सा पीछे हो जाएं भाई, सहयोगी से चाहूँगा। ऐसा है, बीजेपी सरकार ने देश हित के लिए बहुत बहुत अच्छे काम किए हैं। और इस चुनाव के अंदर जो बीजेपी ने जो अपने पहले 10 साल पहले जो काम किए थे, 15 साल पहले पे, उसी पे अड़िग होकर बीजेपी इस चुनाव को भारी बहुमत से जीतेगी। और रही बात दूसरी हर गांव के सर्वे की, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, ये भाई साहब है, ये तो देखो अभी मैं क्या बताऊँ क्या नहीं बताऊँ, ये तो अकेला ऐसा इंसान है जो कोई लेना देना नहीं है, माइंड क्रैक है ये। ठीक है, हाँ, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो बीजेपी सरकार ने जो काम करवाए हैं वो बहुत अच्छे काम करवाए हैं। कौन कौन से करा दिए जरा बता दें। आप ये बताओ, जो सरकार ने 370 हटाई, हरियाणा में काम आएगी? नहीं हरियाणा में तो नहीं है, हरियाणा पे बात करो ना। हरियाणा पे बात, हरियाणा पे बात। तो हरियाणा में देखो पूरा बहुत बढ़िया तरीके से करवाया, हर रोजगार को रोजगार दिया है। बेरोजगारी में नंबर 1 नहीं, बेरोजगारी में कोई नंबर नहीं। आप रिपोर्ट कहती है तो सरकारी रिपोर्ट ही वो तो आप आके उठा के देख लो। भाई साहब सरकारी रिपोर्ट ही कह रही है। सरकार रिपोर्ट नहीं दे रही है, ये कांग्रेस वाले दे रहे हैं रिपोर्ट। भाई साहब ये तो सरकार की जो है ना रिपोर्ट वो दे रहे हैं रिपोर्ट, ये कि बेरोजगारी फैला दी, फलाना कर दिया, ढिमका कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। ठीक है, आप चाहे कुछ भी लगा, किसान आंदोलन चला था, किसानों के लिए गवर्नमेंट ने एक अच्छा प्रारूप तैयार किया था, लेकिन वापस क्यों लिए? वापस तो लेना पड़ा ना, वो इन कांग्रेस वालों ने भड़का दिया उनको। कांग्रेस वालों ने और क्या, उन्होंने नहीं भड़काया उनको, तभी तो उनको ये ऐसा लगा कि भाई प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं समझा नहीं पाया, कमियां रह गई होंगी और प्रधानमंत्री बयान है। नहीं, गलत बात है ये, लेकिन बहुत बढ़िया काम करवाए हैं, देश हित के लिए बढ़िया काम करवाए। हरियाणा में भी बीजेपी, हरियाणा का मैं पूछ तो रहा हूँ ना आपसे, आप बार बार बात लेकर के चले जाते हो जम्मू कश्मीर और सेंट्रल लेवल तक की, आप हरियाणा के बारे में बात कर रहे हैं। हरियाणा के बारे में ही बता रहा हूँ आपको। अभी मैं बता दूं कितने बच्चों को रोजगार दिया है, चाहे कुछ भी लगा लो अच्छी तरह। एक मैं देख रहा था कुछ एक सुनिए कर दी थी कांग्रेस के राज में, कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी। आज हरियाणा के अंदर कोई क्राइम नहीं है, सभी बहन बेटी का पता है पिछले 2-3 महीनों में कितने मर्डर हो चुके हैं? कि कहाँ मर्डर हो चुके हैं हमें पता ही नहीं है आपको, चलिए रहने दीजिए। मर्डर ही मर्डर हो चुके हैं पिछले 3-4 महीने में, 4-5 मर्डर हो चुके हैं और सरेआम हो चुके हैं। ठीक है जी भाई साहब, क्या तेरी कसम मारे आते हैं गांव बिल्कुल कोने में। ठीक है ना, तो रोड है ना रखी में। ठीक है, आपने जी सा लो मोज लो, कुछ ना बकाते हैं पर्ची गेणी बाद आगे रे पूरा ना कुछ भी। 40 साल तक हम देखना रहा रोड के प्रोग्रेस करते भाई, ना कांग्रेस ने करे ना बीजेपी ने करे। जी बिल्कुल, ये तो हमने भी आते हुए देखा कि रोड की हालत खराब है, हर जगह गड्ढे ही गड्ढे थे, कुछ नहीं था यहाँ पर और बड़ा बुरा हाल हमने भी देखा है। देखने ला रहा भाई जी भाई साहब, और क्या क्या नहीं हुआ? होया क्या है इस रोड के दिखा दो भाई, कौन से या फिर नहीं दिखा दो।
जब कुछ भी आया तो बता दो, आगे आगे डैनी का मजा है देख ले भाई, वही खाचा फिर नहीं पता कौन सा बाईपास काट दिया पूरा साधन दे दिया दाई सरकार ढंग का। उधर ढाणी वाले भाई साहब बैठे थे, वो कह रहे थे कि बोला हमारा तो बढ़िया है। ये भाई साहब दूसरे हल्के के हैं, दूसरे गाँव। कौन से हल्के से आपका? जजर हल्के थे भाई हम। अच्छा, तो यहाँ का हाल कैसे पता है आपको? हम यार सारी बारह नजदीक सिटी लागे हमारा दादरी यार। हल्का ही दूसरा हो गया, यहाँ के हल्के की बात करें, आपको क्या लगता है जी? भाई आपको क्या लगता पहली बात तो मेरी सुन तो है? आपसे भी बात कर चुके हैं, आपसे भी बात कर चुके हैं, आप एक बार बात करें। हाँ थोड़ा दूर कराओ जब भी सुनेगी देख। मैं तो हमारे उसमें रिकॉर्ड नहीं। आपने कर मटर आए कहो था ना, मटर पहले भी होया सर, आगे भी होगा। अच्छा, बीजेपी सरकार में नहीं, इससे पहले मटर नहीं हुआ है, कांग्रेस की सरकार में मटर नहीं हुआ है, आगे भी हुआ सरकार की छह आज मटर कदे बंद नहीं हुआ है। तो व्यवस्था क्या चाहिए थी आप लोगों को? व्यवस्था ठीक चल रही है, व्यवस्था बढ़िया करें, बढ़िया चल रही है, सभी को जो जो चीजें चाहिए थी, शिक्षा के नाम पे शिक्षा मिल रही है, सारी सबकी फरमाइश पूरी नहीं हुआ करें भाई, लेकिन जो लोकतंत्र की बात से वो सही जायज बात करें। अच्छा, गांव में की सुविधाओं के बारे में बात करूं मैं आपसे, क्या क्या सुविधाएं इस पातोवास गांव में? हम न्यू बता दिक्कत क्या है, आपसे पूछ रहा हूं मैं, तो क्या क्या सुविधाएं हैं? मैं तो आपके गांव में पहुंचा, आपके लिए मेहमान हूं मैं पतवास का शौक होनी। अच्छा, आप कहां से? मैं ढलान वास्ते हूँ भाई। अच्छा, तो आप भी बाहर से ही हो? हाँ। वो भी भाई साहब बाहर से ही हैं। आप हैं जी यहाँ से? हाँ, यहाँ से हूँ। पातोवास से? आप ये बताइए। हाँ जी, पहले मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, बीजेपी सरकार 15 साल से क्यों बनती आ रही है, ये बताइए आप। 10 साल से ही? हाँ, 10 साल से क्यों बनती आ रही है? जनता वोट दे रही है। वोट किस लिए दे रही है? वोट वो तो जनता जाने, काम आप जनता हो, आप हाँ, बताओ। जनता का हमारे लिए आप बताओ। हमारे लिए काम हो रहा है इसलिए वोट दे रहे हैं, हमारे लिए जो काम हो रहा है इसलिए वोट दे रहा हूँ। अच्छा, मेरे हल्के की बात सुनो, हुड्डा सरकार थी हरियाणा में, ढाणी फोगाट 5 गांवों का स्कूल है, हाई स्कूल, बागी स्कूल सबसे पुराना स्कूल है, हाई। एक मिनट रुकियो। ढाणी स्कूल में मेरे पिताजी भी पढ़ के गए हैं, अब तक 10वीं का है। झज्जर में सारे स्कूल जो 8वीं के थे, 5वीं के थे, 8वीं के 5वीं के थे, सारे अपग्रेड होके ने और क्या नाम है +2 के हो गए। ब्रोड में गवर्नमेंट कॉलेज है, दादरी में अब तक गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। क्यों? हुड्डा सरकार ने ये तो गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ है? प्राइवेट तो चुके हैं, कहाँ बना चुके हैं? तो मतलब कहीं ना कहीं कमी रह गई ना। दादरी में तो नहीं है ना, कमी है ना। है हुड्डा सरकार ने अपने झज्जर और रोहतक और सोनीपत इनमें काम किया है। हमारे भिवानी, दादरी, बारडा, आपको बता दूं, दादरी में, भैरवी में गवर्नमेंट कॉलेज चल रहा है, कहीं नहीं है, नहीं है, नहीं है जी, नहीं है, है नहीं। हमारे गांव के बुजुर्ग आदमी है, उम्र के हिसाब से दिमाग काम कम करता है, उम्र के हिसाब से कम काम करता है। अच्छा, हाँ, मैं दिमाग से पागल हूँ जी, 2 बच्चे अधिकारी मेरे। अच्छा, चलिए आप कहाँ से हो भाई साहब? मैं ढलानवास हूँ। ढलानवास, आप भी बाहर से? झज्जर। भाई भी बाहर से है, एक और भाई इधर दिखाई दे रहे हैं। भाई साहब राम राम। नहीं भाई, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं जी। तो यहाँ पर ये देखिए, कुछ लोग थे आपस में ही भिड़ गए हैं और काफ़ी सारे लोग कुछ कह रहे हैं, काफ़ी सारे लोग कुछ कह रहे हैं, ठीक है। और जी, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, आप कर्मचारी, आप से नहीं पूछ रहे। तो भाई गांव में और अंदर भी चलेंगे और वहाँ का भी हाल जानेंगे, क्या वहाँ का कहना है लोगों का, और जान कर के देखेंगे कि एक्चुअल में पातोवास गांव जो है किस तरफ अपना रुझान देखा। में आ गए हैं और एक भाई साहब और मिल गए हैं हमें, जरा इनसे भी जान लेते हैं जी, गांव में क्या राजनीति का माहौल चल रहा है, किस तरफ लोगों का रुझान दिख रहा है? अब तो भैया गांव में फिलहाल उम्मीद पातोवास का रुझान चल रहा है, क्योंकि गांव का प्रतिनिधि है और एक समाज सेवी है, हर एक के दुख सुख में सबसे पहले पहुंचता है आदमी। इस कारण भाई उम्मीद का गांव में सबसे ज्यादा जोर चल रहा है आज के दिन तो भैया। हाँ, और जो दूसरे भी एक आपके यहाँ से खड़े हैं, शायद दिनेश नाम है, तो उनका क्या है? ना आपके गांव से 2 प्रत्याशी हैं। ना उनका कोई रुझान नहीं है भैया। ठीक है भाई, क्या वो अपने घर परिवार की डाल लेंगे पर्ची, और कुछ नहीं, गांव में और पर्ची नहीं है उनकी, अपने परिवार। कांग्रेस का कितना क्या कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है? कांग्रेस से भी क्योंकि उम्मीदवार खड़े हैं, तो उनका क्या नज़र आ रहा है? और पूर्व में MLA भी रह चुके हैं वो। तो भैया कांग्रेस का ऐसा है, कांग्रेस मान ले भाई ज़्यादा से ज़्यादा गांव में से 60 या 70 पर्ची जा सकते हैं ना, सभी भाई उम्मीद की पर्ची हैं। हाँ, और दूसरी पार्टियों को ना, और JJP होगी, नल्ला होगी या निर्दलीय हो गए भाई,
इनके कोई उठा नहीं है। पिछली बार तो आप लोगों ने जेजेपी को जिताया था, फिर अब की बार क्यों नहीं? देखो हमने भाई विश्वास किया था नैना चौटाला पर, विश्वास करके वोट दी थी कि भाई बाढ़ हल्के में हमारे हल्के का विकास करेगी। विकास क्या उसने तो आके ही नहीं देखा एरिया में कुछ। क्या ये देखो आप क्या आगे नाली है, क्या बुरा हाल हो रहा है, निकलने के लिए जगह नहीं है भैया, बताओ। फिलहाल और वो अपना उधर बैठे अपने सिरसा में तेजा खेड़ा फार्म पर, तो इसीलिए जिताया था नैना को। उमेद पातुआस तो पहले से ही भाजपा में थे, काफी समय भाजपा में, पिछले चुनाव में ही आ गए थे, बीच में शायद छोड़ भी दिया था, लेकिन उन्होंने काम नहीं करवाया कभी कि भाई मेरे गांव में ये हालत है। देखो बगैर ये मान लो भाई साहब ने कई भी हो गए मैडम जी को, नैना को, अगर मैडम ये करो भाई मैडम ने भाई नहीं किया, ठीक है, ये भाई साहब बनेंगे तो भाई जननायक जनता पार्टी के साथ भी रहे हैं। हाँ काफी समय तक रहे हैं, जननायक जनता पार्टी के साथ काफी समय से रहे हैं दोनों ही पार्टी, क्योंकि दोनों ही सत्ता में थी, भाजपा भी और जननायक जनता पार्टी दोनों के साथ रहे हैं, फिर भी काम नहीं हुए। भैया देखो ये तो देखो ये साथ रहना एक अलग बात है, सरकार में हिस्सा होना अलग बात है। ये मान लो भाई साहब बीजेपी से टिकट लेके आए हैं, बहुत मेहनत की है भाई साहब ने, तो जीत जाएंगे तो भाई काम भी कराएंगे हर एक जगह, तो ये बात है। इमरान तो मुद्दे क्या कुछ रहेंगे, आप लोग क्या कुछ उनको बताने वाले हैं कि गांव में ये मुद्दे तो भाई कंप्लीट करा ही देना? भैया सबसे मेन मुद्दा तो ये रहेगा भाई गांव की गलियों का सुधार होना चाहिए। देखो लेडीज हैं बेचारी, इनको निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, ओला करके निकलते हैं, गिरने की भी संभावना रहती है। इतने आपने देख लिया क्या हाल है गांव की गलियों का, तो ये मेन मुद्दा रहेगा गांव की गलियों का। अगर भाई गांव की गलियां साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है। और फिर भाई जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में, और तो तकरीबन भैया देखो शिक्षा के लिए स्कूल है ऐसा, और तो कौन सी क्लास तक है? मिडिल तक है भैया हमारे, मिडिल तक है। सीनियर सेकेंडरी नहीं चाहिए? सीनियर सेकेंडरी इतने बच्चे नहीं है सब। अच्छा। मैं मेरे यहाँ से ही लगाता हूँ, मेरे बच्चे भाई प्राइवेट में पढ़ेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी सुविधाएं हों तो शायद आप भी भेज दोगे भैया, अच्छे टीचर हों। हाँ अच्छे टीचर हो तो भाई भेजने में क्या जाता है, ठीक है, पर व्यवस्थाएं तो सरकार को सुधारना। हाँ देखो सरकार मेहनत करे तो क्यों नहीं होगा भैया, तो होएगा। अगर टीचर सारा स्टाफ बढ़िया होगा, मेहनती टीचर होंगे पढ़ाने में, तो सरकारी स्कूल कैसी हम सरकारी स्कूल से ही पढ़ के तो निकले हैं जी, बिल्कुल। तो ये बात है। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, पिछले जैसे योजना के दौरान में कितने लगभग बच्चे हैं रोजगार पा पाए हैं आपके गांव से, जो कि बिना खर्चे बिना पर्ची के जिनको मिल गया? मेरे गांव में बिना खर्ची बिना परमानेंट रोजगार की बात, परमानेंट पक्की नौकरी के लिए 10 बंदे सेलेक्ट हुए हैं बीजेपी सरकार में, ठीक है। चार बंदे तो हरियाणा पुलिस में हुए हैं, ठीक है। तो इतने बंदे तो पहले भी सेलेक्ट होते ही होंगे। कांग्रेस राज में एक भी नहीं हुआ। अच्छा, कांग्रेस राज में तो यह था रोहतक जिला शुरू हो गया, जैसे दादरी में टर्न किया, हाँ पता चल गया रोहतक जिला खत्म हो गया। ऐसा तो सड़कों का हाल था। यही भाई कांग्रेस राज में चलती थी पर्ची खर्ची, ठीक है। ये है बगैर पर्ची खर्ची की सरकार, जिसमें काबिलियत है। मैं एक जगह और भी पूछ रहा था कि है ना, HPSC के जो अधिकारी थे, अनिल नागर शायद नाम था उनका, करोड़ों रुपए के साथ वो अपने ऑफिस में पकड़े गए थे। तो कहीं ना कहीं तो वहां पर भी घोटाला तो चल ही रहा होगा, भ्रष्टाचार तो चल ही रहा होगा, तभी करोड़ों रुपए मिले होंगे। देखो भाई इतने अपना नॉलेज नहीं रखते अपन भाई, अपना गांव तक ही सीमित है, बस यही है। बस जो लोग कहते हैं सुनते हैं उससे उसी में संतुष्ट है। यहाँ पर चौपाल में पहुंच गए हैं पातुआस की, और यहाँ पर ताऊ जी हमें मिल गए हैं, तो जरा जान लेते हैं इनका भी क्या पूरा चल रहा है रुझान, की किस तरफ जाएंगे वोट। जी ताऊ जी, किस तरफ का रुझान दिख रहा है? क्योंकि आपके गांव से 2 कैंडिडेट हैं, एक तो उमेद पातुआस जो भाजपा से खड़े हैं, दूसरे दिनेश जी हैं जो निर्दलीय खड़े हैं, तो किसकी तरफ रुझान दिख रहा है? क्या देखो हमारा जो है कहना है, हमारे गांव का जो पहले उठा है उमेद सिंह है जी, हम उमेद सिंह का ही वोट देंगे। अच्छा, ये मतलब पंचायत कर लिए? पंचायत करी भी थी गांव के, वहाँ पर जो मंदिर है वहाँ पर आया था उमेद सिंह, ठीक है, और पूरा गांव उसके साथ था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कर विरोधी होते हैं कुछ थोड़े, हर कर एक 5 भाई हैं, 500 में भी 1-2 विरोधी मिलता है, वो कोई सब अलग अलग विचार, उसको हम आपस में बैठ के और मिला लेंगे, ठीक है, कोई बात मतलब हैं अभी भी दूसरी पार्टियों के वोट हैं अभी भी यहाँ पे? हाँ कुछ वो तो हमेशा होते रहते हैं। अच्छा, जो एक वो बात चल रही थी कि भैया 10 साल हो गए हैं भाजपा सरकार को, अब तो बदलाव चाहिए, तो वैसा कुछ माहौल नहीं दिख रहा है? कोई माहौल नहीं है यहाँ पर। अच्छा, है कुछ 5-7% आदमी हैं वो घूम रहे हैं, वो उससे कोई महत्व नहीं उनका।
अच्छा, घूमते रहेंगे। तो किन किन मुद्दों को लेकर के आप जो है उमेश जी से बात करने वाले हैं कि अगर वो बन जाएं तो उनको पूरा करा दें, गांव के जो मुद्दे होंगे जिनको आप गांव के तो उसने पूरे मुद्दे करा रखे हैं। अच्छा। गांव का कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, हम देख रहे थे अभी गलियों से निकल रहे हैं हम, पूरे गांव में बहुत हालत खराब है। ये गलियां निर्माणाधीन है। अभी बरसात आ गया, ठेकेदार क्या करे बेचारा। ठीक है। पानी डेली आता है गांव में, क्या है वो पानी अगर फंसा रहेगा तो उसके ऊपर डोजर कैसे घूमेगा, उसके अंदर नालियां कैसे बनेंगी, वो एक नहीं काम पर गति पर है। ठीक है, कोई काम चल रहा है। काम चल रहा है। 10 साल में काम पूरा नहीं हुआ। 10 साल में क्या, ये भाजपा की सरकार बीच में गलियां टूटती रहती हैं, बनती रहती है, कोई बात। कितनी गलियां बन गई 10 साल में, तो बहुत गलियां कच्चा पड़ा था। ये देखो झाड़ जंकाड़ खड़े थे यहाँ पर, अभी देखो कितने बढ़िया ब्लॉक बिछे हुए हैं। देखो तो उसमें कितना बड़ा 20-22-40 हालत तो यहाँ पर भी खराब है। एक बार दिखा दीजिए उधर भी, ये चौपाल की हालत है। और चौपाल में देखो झाड़ जंगाड़ खड़े हैं, पत्थर पड़े हैं कहीं पर, और अभी भी जो कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चल रहा है। तो चलिए कुछ तो काम हुआ है। मैं पहले भी आया हूँ इस चौपाल में, ये कच्ची थी मुझे याद है, अब कुछ टाइल लगी बन रहा। देखो वो बोल रहा, वो रात को क्या है उसके ऊपर लेंटर ढलाई किया है। ठीक है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। ठीक है, और गांव में ठीक ठाक काम हो रहे हैं। बचा हुआ मटेरियल है ये कोई वो नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है गांव में। मतलब अब की बार जो कांग्रेस की जो लहर की बात कर रहे थे लोग, वो कुछ नहीं, कोई लहर कुछ नहीं है। अच्छा, ये तो हमेशा होता है, कभी आम आदमी पार्टी। अच्छा, वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार खड़े हैं उनके बारे में आप क्या जानते हो, किस तरीके से आप उनको देख पाते हो? नहीं, हमने तो उनको बारे में पता भी नहीं है। हम जानते भी नहीं। कल आया था यहाँ पर, परसों आया था। जी जी जी, आ गया, अपना भाषण दे गया। कल आया था निर्दलीय, क्या है वो गसोला से आया था। उसने सिर्फ कांग्रेस के बारे में ही बोला, बीजेपी का उसने नाम तक नहीं लिया। ठीक है, सिर्फ मेरा मैं कांग्रेस में इतने साल रहा, ये रहा वो रहा जी, लेकिन उसने बीजेपी का तो एक भी बात नहीं किया। निर्दलीय है वो, तो उसकी भी वोट नहीं है। नहीं, वोट तो उसकी कैसे देंगे यार, हम तो अपने गांव की देंगे। ठीक है, गांव का खड़ा है तो गांव का खड़ा है तो देखो गांव की देनी पड़ेगी हमारे। अगर ये कांग्रेस में खड़ा हो जाता, टिकट उमेश सिंह को कांग्रेस की मिल जाती, हम कांग्रेस की देते। अच्छा, अब यहाँ पर ये नहीं है कि भाजपा की कोई लहर है या भाजपा ने काम कराए तो इस वजह से वोट है। ये तो केवल उमेद पातुवास के लिए वोट। हाँ, उमेद पातुवास के है हमारे गांव का, इस कारण से है। ठीक है, अगर उमेद पातुवास नहीं खड़े होते तो क्या आप देख पा रहे थे यहाँ पे? तो फिर हम बीजेपी की देते। बीजेपी की देते? बीजेपी की देते। ठीक है, तो अभी तो आप कह रहे थे ना कि अभी तो केवल उमेद पातुवास, नहीं तो कांग्रेस की दे देते। हाँ, अगर उमेद सिंह पातुवास उठ जाता, कांग्रेस की टिकट मिल जाती, तब हम कांग्रेस की देते या उमेद की ही देते। ओके, इसमें कोई एक बड़ा आरोप उमेश जी पे भी लोग लगा रहे हैं कि भाई एक पार्टी में रुकते ही नहीं है, कभी इसमें कभी उसमें, फिर वापस उसी में नहीं रहे। पहले जननायक जनता पार्टी में हूँ, निर्दलीय भी रह गए, फिर भाजपा में शामिल हो गए, फिर भाजपा छोड़ दी, फिर जननायक जनता पार्टी में, फिर भाजपा में आ गए। इसको पहले बार टिकट नहीं मिला था, किसी पार्टी का टिकट नहीं मिला, फिर ये निर्दलीय उठे थे। अब की बार इसको बीजेपी का टिकट मिल गया तो बीजेपी में है। इसमें कोई, लेकिन 2019 में हमने देखा था कि बीजेपी में चले गए थे उसी टाइम पर, लेकिन वहां से फिर टिकट नहीं मिला या क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद उन्होंने वहां से छोड़ दिया, फिर वापस जननायक जनता पार्टी में दिखे थे, फिर अब जब चुनाव आ गए तो फिर से वापस भाजपा में। राजनीतिक में साहब ऐसा चलता रहता है। अच्छा, हाँ, मतलब ऐसे दल बदल से कोई फर्क नहीं, कोई मतलब नहीं हमारा। ठीक, हमने तो बोला गाँव का बच्चा है तो गाँव के बच्चे को जिस चीज की टिकट ले आएगा तो हम उसी की वोट दे देंगे। कांग्रेस की ले आओ उसका अगर क्या है जेजेपी के लिए आता तो जेजेपी की देनी पड़ती है हमारे। ठीक है, जब हम निर्दलीय को दे सकते हैं तो हम कुछ किसी कोई पार्टी को, हमारे पास कोई किसी पार्टी से हमारे को नफरत नहीं है। जी बिल्कुल, पार्टियों से नफरत नहीं है, केवल कैंडिडेट को देखना है। ये अच्छी बात है कि कैंडिडेट को देख करके लोग वोट कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। ताऊ जी, आप भी कुछ बताना चाहेंगे? कुछ नहीं, काम कुम तो हो गए होंगे ना यहाँ पे? बिल्कुल सही, बढ़िया हो गए, बढ़िया चल रही है, चलो कारोबार बहुत, जिंदगी बढ़िया कट रही है, बढ़िया कट रही है जी। चलिए जी, से आपने 5-6 बजे जाएंगे यहाँ से और हम नाल बैठे रहेंगे ठंडी से, इसलिए बैठे रहते हैं यहाँ पर। कोई जैसे अभी कोई दूसरी पार्टी का किसी का भी आ गया तो उसको सम्मान तो करना है उसका। ठीक है, पानी लाएंगे, चेयर कुर्सी कर्सी डालेंगे, पानी पिलाएंगे या कुछ। ग्रामीणों ने ड्यूटी लगा दी है या आप अपने आप से ड्यूटी लेके? हम अपनी तरफ से है। अच्छा, हमारे किसी ने ड्यूटी नहीं लगाई। ठीक है, मतलब यहाँ पे चौपाल में आप जो आए उसका स्वागत करना है। कोई आए ना आए, लोग संपर्क में गाड़ी घूमती रही 5 चक्कर लगाए, एक बच्चा नहीं आया यहाँ पर। ठीक है,
लेकिन हम थे यहाँ पर अपने कुर्सी निकाल दिया और क्या पानी रख दिया जी। तो जो आए गांव में उसका स्वागत। पातुआस गांव के एक से दूसरी जगह पर हम पहुंच रहे हैं और इस वक्त पातुआस गांव के जलघर में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ हमें ग्रामीण मिल गए हैं, तो इनसे भी ज़रा जान लेते हैं माहौल क्या चल रहा है गांव का भी और हल्के का भी। जी भाई साहब, राम राम। राम राम भाई साहब। भाई साहब, क्या माहौल चल रहा है गांव का, सबसे पहले बताओ। गाँव का तो जी उम्मीद पातुआस यहाँ से हैं। अच्छा, दिनेश भी तो है आपका पूर्व सरपंच? जी है, बाकी ये तो हम कंफर्म नहीं कह सकते, वो तो सोचनी चाहिए क्योंकि उमेद जी पहले उठे हैं। अगर पहले ये होते तो इनका होता। तो दोनों तो उठे तो एक ही साथ ही हैं। नहीं, फर्क तो है जी, उसने तो कई साल लगा दिए। 15 साल लगा। हाँ जी, हाँ ठीक है। तो 15 साल की मेहनत और कुछ दिनों की मेहनत का फर्क है। फर्क आएगा जी। ठीक है। और हल्के का क्या हाल दिख रहा है? हल्के में जी हमारी तरफ से तो उम्मीद पातुआस ही है। ठीक है। ये 5-7 गांव जितने लगते हैं, डाणी टेकान पातुआस मराना खेड़ी गोठड़ा, इनमें उम्मीद की लहर अच्छी है। दूसरी तरफ अगर हम दादरी से दूसरी तरफ देखें तो जी बारडा साइड में, बारडा वालों ने ये बोला था, इनकी मीटिंग हुई थी सरपंचों की, 11 सरपंचों की हुई थी, 11 गाँवों की। तो उन्होंने ये बोला था अगर हमारा तो कोई उम्मीदवार मिल गया तो भाई हमारे वो है वोटिंग उसकी तरफ है, अगर हमारा उम्मीदवार नहीं मिला तो हम वो तो उन्होंने शायद फैसला बदल दिया। तन मन धन से भाई उम्मीद पातुआस के साथ है। ठीक है, चलिए, तन मन धन से उम्मीद पातुआस के साथ हैं। जी भाई साहब, क्या लग रहा है? नमस्कार जी। नमस्कार। किसका क्या माहौल? मॉल जी ये जो भाई ने बताया था जी हमारी तरफ से तो वही है। हाँ जी। कुछ मुद्दे भी रख रहे हो या बस केवल गांव का व्यक्ति है उसको देख करके ही बस कर? एक अलग गाँव का नहीं है, बहुत अच्छा काम करवा रहा है जी। कांग्रेस क्यों नहीं? क्योंकि कांग्रेस भी बड़े उम्मीदों से अब की बार चुनाव मैदान में उतरी हुई है। इस बात का तो देखो जी हमें इतना तो बता नहीं सकते, लेकिन हमारा गांव का उम्मीदवार अच्छा कैंडिडेट है, इसलिए हम तो उसके साथ हैं। हल्के में भी यही माहौल है? हाँ जी, एक तरफा सा माहौल है। तो हाँ जी जी, तो एक तरफा सा यहाँ पर बता रहे हैं। और इधर जान लेते हैं जी। ताऊ जी, ये बात है जी, और कोई यही है? हाँ ये कोई मुद्दे बताओगे आप लोग भाई, जो अगर ये जीत जाते हैं तो वो आप उनको से काम चाहोगे गांव का? वहाँ को तो जितना को तो ये करेगो काम को तो और कौन करेगा? कौन कौन से काम जो रह रखे हैं जो आप इनको बताना नहीं माजल्ला साहब हम देख। अच्छा, हाँ बाकी सब सही बढ़िया चल रहा है? हाँ सही बढ़िया चल रहा है। और आपकी तरफ से भी बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया है जी। जी। ताऊ जी, आप क्या कहोगे? अरे मत के मना होता चलो यार, ताश खेलो। किसे बता दिखा मनवा वोट ताऊ जी तो मनवा हो गए। अच्छा ताऊ जी, चलो आप मनवा वोट घेर दियो, हम आपसे न्यू ना पूछेंगे भाई किसका माहौल चल रहा है किसका। मैं आपसे 1-2-3 चीज पूछना चाहूंगा। ताऊ आप ही बचे हो, और तो पूछ ली आपका नंबर आ गया। ठीक है, गांव के काम हुए कि ना पिछले 10 साल में? गांव का काम खूब हो रहा है, आगे बना वो भी करेंगे। अच्छा, मैं ही आऊँ था जब गली तो आपकी टूटी पड़ी है, गाड़ा में से पानी भरा पड़ा है। अलग से सरपंच ने करन लाया सारी पढ़ रखी बनाओ सरपंच जी में। तो पिछली योजना में नहीं आया ये पैसा इनका? नैना चौटाला बनाई थी आप लोगों ने? 98 में आई। 98 में नहीं आया ना, कति ना आई। अच्छा, तो वही खाम सरकार में रहे? हमने किसी वोट दी थी। अच्छा, वोट जताई थी। अच्छा, हाँ पूरा तो अब तो लखने के 5100 पैसे का ना दिखाई। अच्छा, ये कितनी हो रही है पेंशन? 3000 रुपया। तो संतुष्ट कौन है? संतुष्ट रुपया को आग रहा है। और पद तो कांग्रेस 6000 करने की क्या उसका क्या? वो झूठा वादा है। अच्छा, इनका झूठा, वो 51 वाला पे यकीन कर लिया था? वो भी झूठो। अच्छा, कांग्रेस यार ठीक ना, पार्टी है बढ़िया है। अच्छा, ये कर देंगे? करो मत करो, पार्टी बढ़िया है। अच्छा, ना काम करो तो भी बढ़िया है? बहुत बढ़िया है। न्यू किस तरह था ये क्या होया करे न्यू? बढ़िया बढ़िया भाई। हेलो जी, उड़न के मना करो। अच्छा, 2 किलोमीटर खासोली 2 किलोमीटर सड़ेंगे तारकोली ना गए हड़का पे। अच्छा, करे तो बता दे। ठीक है। फिर तो मतलब उसका गुस्सा आज तक भी है? वो उतना है याद है। अच्छा, जी वहाँ इतना रहता है। 10 साल से इस भाजपा सरकार ने तो कर्या को नहीं कुछ भी। आप क्या कहते? ठीक है, आप हालत खराब पड़ी गांव की? ना, बढ़िया पार्टी है। अच्छा, पार्टी बढ़िया है। धर्म का नाम पता नहीं दे रहे हो वोट?
धर्म का नाम पर, राष्ट्र के नाम पर जिस तरह भाजपा मांगने लग रही। भाई मासो थोड़े है उम्मीद इस कारण से हमने पार्टी ना तो अगर उम्मीद नहीं होता तो उम्मीद क्यों ना हो। मैं पूछ रहा हूँ बस एक सोच के बताओ कि भाई अगर उम्मीद किसी दूसरी पार्टी से होता तो फिर क्या करो? हम तो उम्मीद की जाए कोई पार्टी उठो जाए। अच्छा, मतलब फिर भाजपा का ना था वैसे तो देख लो जी, थोड़ा थोड़ा आज बात अब निकल जाए आगे आप समझ पाओगे। युवा बैठे हैं और इधर भाई भी आ गया है। यो सही ना बोल, अरे बोलना लग रहा अरे नहीं, वोट तो गिर गया होगा। वोट मेरी बने ना रही है मेरे यार, वोट तो क्या साल का हो गया? 20 को। तो वोट तो बनवा ले भाई। वोट को किए ना तो मजा नहीं आता वोट गिर के फिर काम कौन नहीं होते जाते तो जाते बनवाइए को नहीं। ये आड़ा सारे न्यू कहें काम तो सारे हो गए, काम कम मना हो है। अच्छा झूठ बोले फिर इनका होया है, तारा को नहीं होया। अच्छा तो क्या कमी रहेगी? कमी खड्डी खुड्डी में वो साफ भी ना हुई। दिखा दी भाई, एक बार उड़ान भी दिखाई भाई। ये जलघर में यहाँ पर हालत खराब है, जलघर की भी। हाँ जी, और खाड़ी बीच एक गांव के बीच में भी सारा आपका। हाँ, किसा हाल हो रहा है उसका? वो को भी खराब हो रहा है। अच्छा, पूरा गंद मचा हुआ है। हाँ, और ये गलियां क्यों नहीं बनी हुई आपके यहाँ की? ये गलियां भी ना बनी ही चाहिए तो कुछ ग्रांट ना आई के बात है, नित्य ना थी किसी की? नित्य ना थी चाहिए तो। अच्छा, मतलब पिछली सरकार में किसी नित्य ना थी। तो ये खम वोट दें फिर भाजपा की। और अच्छा तो लो जी, और उम्मीद का तो ठीक ठाक होगा। हाँ, क्यों गांव का है। क्या लगा अपना क्या लगा? भाई लग गए तो भाई की वोट तो पक्का देनी। हाँ, तो ये तो वोट बनवा लेनी चाहिए थी। एक तो हार गया तो वोट थे आ रहेगा तो फिर क्या करा रहेगा। आ रहेगा तो आ रहेगा, क्या करा। चलो कोई बात नहीं भाई, एक भाई और बैठा है युवा है जी। भाई क्या लगा आपकी तो वोट बन ली होगी? बन ली भाई। ये भाई तन्ने तो बनवाई नहीं, अगले भी इसकी भी जरूर बनवाई है। बनवा दें इसकी वोट, बनवा दें यार जी। ना वोट कोई बनाना हो तो इसकी जरूर बनवा। बिल्कुल बनवा दें। ठीक है, आपका क्या माहौल चल रहा है कि कुछ लगा है, काम कुम होए कि ना होए? भाई अब तक तो मतलब नॉर्मल से काम हुए हैं। नॉर्मल से? हाँ, आगे अगर गांव का उम्मीदवार उठ रहा है, अगर ये बने हैं तो भाई काम भी लाओगे यार। गांव का उम्मीदवार है जहाँ तो भाजपा की वोट से बिल्कुल है भाई। अर्जन ना होता तो यो तो मतलब जिसका मन बना रखे यार वो पीछे थोड़ी हटेगा। फिर भी भाजपा की देते? बिल्कुल देते भाई। भाजपा में क्या खासियत कर दिया? काम तो आपने कहोगे थोड़ा बहुत हो यार। भाई थोड़ा बहुत है, लेकिन काम एक सरकार का वो थोड़ी नहीं यार, मतलब करवाने वाले भी जाओ आगे। इस गांव से कोई आगे जा नहीं रहा, कोई निकल नहीं रहा। ठीक है, तो काम कहाँ से कौन अपने आप कोई लाके? हर गांव से तो कैसे जाएगा? किसी न किसी एक गांव से जाएगा भाई, किसी न किसी एक गांव में जाएगा, लेकिन गांव का व्यक्ति जरूर जाएगा यार बाहर। जैसे मेरे को जरूरत है किसी जगह पे जाना है, तो मेरे को जाना पड़ेगा वहाँ पे। वहाँ पे कोई जा नहीं रहा। अब जैसे ये कहते हैं यहाँ पे हालत खराब है, ये खराब है, तो यार ये बताओ पहले तो मतलब यहाँ से कोई बंदा उठ के जाएगा जब भी तो उसकी सुनवाई के बताइए नहीं काम यार। यहाँ मतलब क्या है, यहाँ बैठ गए, यहाँ ये कर दिया कि ये है वो है, ये नहीं करते वो नहीं करते। अरे यहाँ से आगे भी तो जाओ निकल के। ठीक है, काम मतलब शिकायत करने या कोई मांग रखने कोई नहीं जाता? कोई यहाँ जाने के लिए वो है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए काम नहीं हुए। यही है। ठीक है, तो नौकरी नाकरी पिछले 10 साल में लगी हैं अपने यहाँ? बिल्कुल लगी है भाई, बिल्कुल लगी है। लगी है हाँ, तो ठीक ठाक है? बिल्कुल अच्छा। अच्छा चलो, और जो दूसरी व्यवस्थाएं वो कुछ हुई? कहीं पे कोई सामुदायिक केंद्र आया हो, स्कूल बढ़िया बन गया हो, कुछ है? भाई बिल्कुल है, अभी देखे काम चल रहे हैं। अभी बैकवर्ड की चौपाल थी, अभी तैयार हो रही है। बिल्कुल, हम देख के आए। हाँ, लाइब्रेरी का सामान आ गया। मतलब जो चीज़ आदमी लाने के लिए अगर लेने के लिए जाएगा तो उसकी यार मांगना तो पड़ेगा यार बंदे को। तो अब उम्मीद है कि उम्मीद जी करवाएंगे? हाँ बिल्कुल भाई, करवाएंगे। तो सुन सकते हैं आप, यहाँ पर गांव पातुवास में इस वक्त मौजूद थे और यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि उम्मीद से थोड़ी सी उम्मीदें हैं। और क्योंकि गांव का ही उम्मीदवार खड़ा है तो जाहिर सी बात है उसका सपोर्ट में गांव खड़ा है। क्योंकि अगर गांव का ही उम्मीदवार चुन करके कहीं विधानसभा जाएंगे तो गांव की समस्याओं को भी कहीं ना कहीं दूर कराएंगे। हालांकि हमने आप लोगों को दिखाई दिया कि रास्ता कैसा था, गलियां कीचड़ से भरी हैं। इधर भी आप देख सकते हो, ये जो जलघर है इसकी हालत ख़राब है। भाई ने इधर बताया कि गांव के बीच में ही खाड़ी है, उसकी हालत ख़राब है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गाँव की हालत भी ख़राब। जी भाई कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था भाई, मतलब क्या है, कभी जो गली दिख रही है आप आए हो, यहाँ DI लाइन दबी थी पानी वाली,
तो उस वजह से यार वो बाहर बाहर से दबी है या गांव के बीच में से भी दबी है? कुछ परसेंट मतलब बीच की गलियों में भी दबी ठीक है। तो वहाँ का तो हालत खराब होगा यार, एकदम वो तो होगा नहीं। अगर भाई वो पाट दिया वैसे सेट थोड़ी होंगे, पहले हो रही ईट, ये ब्लॉक वाली ईट है, तो वैसे थोड़ी सेट होंगी यार। चलो, थोड़ा मतलब बहुत काम चल रहा है। हाँ मतलब चल रहा है काम। मतलब अभी थोड़ी हालत खराब है, भाई काम चलता है वो बता रहा है। इधर ताऊ जियो ने भी बताया कि काम चल रहा है और संतुष्ट हैं, तो ठीक है, देखते हैं। लेकिन बाकी 5 तारीख को लोग किस तरीके से वोट करेंगे। हालांकि जब हम बारडा साइड में जब गए थे तो वहाँ पर माहौल कुछ मिक्स दिखाई दिया था। ये गांव पातुआस है और गांव के ही जो कैंडिडेट हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर थोड़ा सा माहौल अलग है, क्योंकि खुद के गांव का ही भाई ताऊ चाचा जो भी वो लगते होंगे वो खड़े हैं, तो उनका सपोर्ट बनता है कहीं ना कहीं। तो देखते हैं क्या रहेगा, 5 तारीख को लोग किस तरफ वोट डालेंगे और 8 तारीख को क्या फैसला आएगा। लेकिन इस दौरान में हम आपसे यही कहेंगे कि घरों से निकलिएगा, वोट जरूर डालिएगा। वोट डालना आपका अधिकार है, आप एक अच्छे व्यक्ति को चुनिएगा। तो बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं, आने वाले समय में कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।